हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर और फेमस पैसेंजर लोकोमोटिव जिनको आप अपनी ट्रेन्स में कई बार लगे हुए देखते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेन्स में यही लगते हैं, चाहे वो शताब्दी हो या फिर लोअर लेवल की पैसेंजर ट्रेन्स भी हो, सब में ये लोकोमोटिव लगे आपको दिख जाएंगे। नाम है WAP5 और WAP7। इन दोनों ही लोकोमोटिव के अलग अलग फैन बेस भी हैं इंडिया में। कोई दोनों को पसंद करता है तो कोई दोनों में से किसी एक को पसंद करता है। तो एक हेल्दी डिबेट होती रहती है रेल फैंस के बीच में भी कि हमारा लोकोमोटिव ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, हमारा ज़्यादा स्पीड में चला पाता है। आम लोगों को भी जानना जरूरी है जिस ट्रेन में वो बैठे हैं उसमें व्हाइट कलर के ये रेड कलर की पट्टी वाले लोकोमोटिव आखिर कौन से लोकोमोटिव हैं और आखिर इनका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पहले ही बन चुकी हैं। आज मैं ओनली टाइटल पे फोकस करते हुए बताऊंगा आपको कि इन दोनों की मोटर में क्या डिफरेंट है। दोनों ही लोकोमोटिव दोस्तों ये 3 फेस लोकोमोटिव है, तो इसके अंदर जो मोटर यूज होती है वो 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज होती है, जिसका रोटर जो होता है वो स्क्वायरल केज टाइप रोटर होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है इन दोनों की मोटर जो है, जो इनकी रेटिंग है वो सेम है या नहीं, तो दोस्तों डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे को WAP5 के अंदर जो मोटर देखने को मिलती है उस मोटर की जो रेटिंग है वो है 1150 किलोवाट, 1150 किलोवाट। और जो हमारा WAP7 में लगता है इंडक्शन मोटर, उसका जो रेटिंग है वो 850 किलोवाट है। इन दोनों ही मोटर की एफिशिएंसी लगभग 90 to 95% के बीच में रहती है। बहुत अच्छी एफिशिएंसी इन दोनों मोटर की है, तभी ये लोकोमोटिव इतनी जल्दी से एक्सेलरेट कर पाते हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इन दोनों की रेटिंग के बीच में इतना फर्क आया, जबकि दोनों 3 फेस इंडक्शन मोटर पे बेस्ड थे और 3 फेस लोकोमोटिव थे। सबसे पहले WAP5 की बात करते हैं। WAP5 एक ऐसा लोकोमोटिव जो कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव माना जाता है। चीता है एक तरह से हमारे लोकोमोटिव की दुनिया में। ये लोकोमोटिव 1995 और 1996 के बीच में ABB कंपनी, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी थी, उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया में आए थे। पहले 10 लोकोमोटिव आए थे इंडिया में, उसके बाद CLW में बनना शुरू हुए थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत। और ये लोकोमोटिव जो स्टार्टिंग में आए थे उनकी जो हॉर्स पावर थी वो थी 5450 हॉर्स पावर। दोस्तों ये कंटिन्यूअस हॉर्स पावर मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर लॉसेस यही पावर जो थी ये व्हील के रिम तक पहुंच जाती थी। अगर इसको हम किलोवाट में देखें तो किलोवाट में ये लगभग 4050 किलोवाट तक का पावर होता है, लगभग बता रहा हूं मैं आपको। 78 टन का ये लोकोमोटिव है, बहुत ही ज्यादा हल्का लोकोमोटिव था ये अपने सेगमेंट में। और इसकी जो मोटर है मैंने आपको बता दिया कितने किलोवाट की है, 1150 किलोवाट, जिसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 2180 वोल्ट, 2180 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। जिसका जो वेट है वो है 2050 किलोग्राम, लगभग 2 टन की ये मोटर है एक अकेली। और अब बात करता हूं कि मोटर की जो रेटिंग है ज्यादा क्यों है। इस लोकोमोटिव की जो बोगी है उस बोगी के अंदर सिर्फ 4 एक्सल होते हैं, मतलब बो टाइप बोगी है, इसलिए लोकोमोटिव हल्का है। मतलब 2 एक्सल आगे 2 एक्सल पीछे, हर एक्सल के लिए एक मोटर की जरूरत होती है। इसका मतलब इसके अंदर 4 मोटर है, तो 4 मोटर होने की वजह से पावर तो हमें इंक्रीज करनी थी, तो हमने मोटर की जो रेटिंग है वो बढ़ा दी, मतलब ज्यादा रेटिंग की मोटर ली हमने, इसीलिए ऐसा है। दोस्तों इस लोकोमोटिव के ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है, मतलब CLW इसका एक न्यू वर्जन ला चुका है WAP5H, जो कि 6000 हॉर्स पावर कॉन्टिन्यूअस जनरेट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम 6120 हॉर्स पावर है जो ये जनरेट कर सकता है, और 4564 किलोवाट जनरेट कर सकता है किलोवाट की टर्म में। ये चेंज किया गया है, ये इसकी मोटर को चेंज नहीं करना पड़ा, इसके सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ा बस, क्योंकि हम मोटर की मैक्सिमम पावर यूज नहीं कर रहे थे WAP5 के अंदर। उसके बाद जब इनको रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि इस लोकोमोटिव को ज्यादा डब्बे खींचने के लिए ताकत की जरूरत पड़ रही है, तो उन लोगों ने क्या करा, इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंज करा और 6000 हॉर्स पावर तक इसको ले गए। तो आज मैक्सिमम WAP5 लोकोमोटिव 6000 हॉर्स पावर के हैं। और आगरा से न्यू दिल्ली के बीच में जब पहली बार गतिमान एक्सप्रेस में WAP5 जो कि थोड़ा मॉडिफाइड था 6000 हॉर्स पावर तक, उस लोकोमोटिव ने 90 मिनट्स के अंदर 160 kmph की स्पीड को अचीव करते हुए वो जो दूरी तय करी थी वो एक रिकॉर्ड था हमारे इंडिया में, अभी भी कायम है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात थी वो। अब बात करते हैं WAP7 की। WAP7 हमारे WAG9 वही लोकोमोटिव है जो कि 1995 के वक्त कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2000 के बीच में आए थे। उन लोकोमोटिव्स को
पैसेंजर में कन्वर्ट करने का जब CLW ने सोचा तो उनका एम यही था कि उनको WAP5 की कुछ कमियां दूर करनी है। तो एक ऐसा लोकोमोटिव बनाया जाए जो WAP5 वाली स्पीड तो रखे लेकिन ज़्यादा कोचेस को 24 या 26 हैवी कोचेस को उतनी ही स्पीड से खींच सके जितनी WAP5 खींचता है। उन्होंने कोशिश करी बनाने की, बन गया, लेकिन स्टार्टिंग में मोटर्स में बर्निंग इश्यूज आए तो मोटर में कुछ प्रॉब्लम आई। और स्टार्टिंग में जब ये लोकोमोटिव बना था तो इसकी हॉर्स पावर थी 6122 HP। बाद में जब मोटर के इश्यू को खत्म करा गया और टेस्ट हुए और इस लोकोमोटिव का जो फ्यूचर है वो ब्राइट लगा, अपग्रेडेशन हुआ इसकी हॉर्स पावर में, जो कि रियल में फिर निकल के आई हॉर्स पावर वो थी 6350 हॉर्स पावर। तो इतनी हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है WAP5 से। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मोटर तो फिर ज़्यादा होनी चाहिए थी वाट की, तो इसकी ज़्यादा किलोवाट की मोटर इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसकी जो बोगी टाइप है वो कोको टाइप है। 3 एक्सल आगे 3 एक्सल पीछे, मतलब इसके अंदर 6 एक्सल है, हर एक्सल के लिए एक मोटर चाहिए, तो इसके अंदर 6 मोटर लगती हैं। तो इसका मतलब हमने मोटर की रेटिंग थोड़ी कम कर दी और इसके अंदर जो मोटर है वो 850 किलोवाट की लगती है। इसके लिए भी जो वोल्टेज है वो 1180 वोल्ट चाहिए। इसका जो वेट है, इसका वेट है 2100 किलोग्राम, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है WAP5 की मोटर से इसकी मोटर का वेट, तो 2 टन और 100 किलोग्राम का इसका वेट है। 123 टन का ये लोकोमोटिव था दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी लोकोमोटिव भी था क्योंकि इसकी कोको टाइप बोगी थी, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो अब CLW ने जब इस लोकोमोटिव को बनाया तो अब ठीक है, हम लोगों को पता लग गया कि 24 कोच की ट्रेन में ये अच्छे से स्पीड दे सकता है, लेकिन हम लोगों को अब स्पीड की जरूरत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इस पर भी रिसर्च चल रही है। तो आप लोगों को पता होगा WAP7HS नाम का एक लोकोमोटिव रिसर्च के तौर पर बनाया गया, जिसकी हॉर्स पावर तो उतनी थी जितनी WAP7 की थी, लेकिन इसके अंदर क्या किया गया, उन लोगों ने थोड़ा सा वेट में कमी लाई जिससे कि ये लोकोमोटिव 160 की स्पीड को भी आराम से तय कर ले। हम लोगों को पता था कि 180 तक ये लोकोमोटिव आराम से जा सकता है, लेकिन हम कभी इसका ट्रायल नहीं कर रहे थे वहाँ तक क्योंकि हम लोगों को इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इंजीनियर्स ने इसको क्या किया, थोड़ा वेट कम करके लगभग 14 टन तक का इसके अंदर वेट कम किया गया था और फिर जाकर के ये लोकोमोटिव जब ट्रैक पर आया तो धूम मचा दी। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस के लिंक दिए रखे हैं। इन दोनों लोकोमोटिव्स की और भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो मिल जाएगी वहाँ पे। अब इसके 9000 हॉर्स पावर के जो वर्जन है उसके ऊपर काम चल रहा है। आप देखते हैं कि WAP5 और WAP7 दोनों का आगे भविष्य क्या रहता है इंडियन रेलवेज में। एक चीज और, WAP5 का एरोडायनेमिक वर्जन भी बनाया जा चुका है दोस्तों। गतिमान एक्सप्रेस में आपको कई बार लगा दिखा होगा। उस लोकोमोटिव का जो हॉर्स पावर है वो उतना ही रखा गया है, लगभग वही 6000 के आसपास जो मैंने आपको बताया था अपग्रेडेशन के बाद जो हुआ है, लेकिन उसका डिजाइन एरोडायनेमिक कर दिया क्योंकि एरोडायनेमिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है 160 से ऊपर की स्पीड में, तो वो लोकोमोटिव बनाया गया। अब और WAP7 भी 200 kmph तक जाएगा ऐसा लगता है मेरे को, अगर 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव अगर आता है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। और WG9 तो आ चुका था, WAP7 का प्रोजेक्ट भी CLW में ही है, उस पर कितना काम हुआ है देखना बाकी है। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। आपको मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना यार दोस्तों। ऐसी और वीडियो और भी आगे आएंगी। डीजल लोकोमोटिव्स के अंदर भी मोटर्स होती हैं, उनके अंदर भी कंपैरिजन हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।